आपने प्रशांत किरात भैया का ये लास्ट 15 डेज प्लानर वाला वीडियो तो देखा ही होगा, बट इस वीडियो में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को फिक्स करके हम इस 15 डेज प्लानर को अल्ट्रा प्रो मैक्स इफेक्टिव बनाने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, प्रॉब्लम्स इन दी प्लानर, उसके बाद दूंगा सोल्यूशन और उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके सामने मैं प्रैक्टिकल प्लानर बनाऊंगा जिसे आप एग्जैक्टली सेम टू सेम यूज कर सकते हो। मेरे दोस्त, मेरा ये वादा है, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आज के बाद आपको कोई भी टाइम टेबल का वीडियो या फिर प्लानर का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम समरी की हेल्प से प्रॉब्लम्स फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में आपके प्रशांत भैया ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो प्लानर है ये गेम चेंजर है, क्योंकि आपके बहुत सारे सीनियर्स ने इसे यूज किया है और इसे यूज करके उन्होंने टॉप रैंक हासिल की है। उसके बाद प्रशांत भैया बताते हैं कि इस प्लानर की हेल्प से आप अपनी स्टडी को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आप बहुत ही सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर रहे हो और बहुत सारे बच्चों का सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद आपके भैया ये कहते हैं कि आज और अभी से आपको 8 घंटे का स्टडी करना पड़ेगा। आपको वादा करना पड़ेगा कि आज से आप 8 आवर्स की स्टडी हर रोज करेंगे। और यहीं पर आपके प्रशांत भैया ने मेजर स्लॉट और माइनर स्लॉट का कॉन्सेप्ट दिया है। स्लॉट नंबर 1 होगा मेजर स्लॉट जो 4 आवर्स का है, स्लॉट 2 है माइनर स्लॉट जो 2 आवर्स का है और स्लॉट 3 है बोनस, जहां पर आप सैंपल पेपर्स कर सकते हो। लेकिन यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भैया ये मेजर टाइम स्लॉट और माइनर टाइम स्लॉट आखिर है क्या चीज। और इसके बाद आपके भैया ये बताते हैं कि 4 आवर्स आपको देने हैं मेजर सब्जेक्ट पे और 2 आवर्स माइनर सब्जेक्ट पे। तो एक और डाउट निकल के आता है कि भैया ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। टेंशन मत लो, सारे ही डाउट्स मैं आगे क्लियर करूंगा। फिलहाल मैं समरी की हेल्प से आपको सारा स्टोरी समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद आपके भैया ये बताते हैं कि आपको मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है 31 जैन तक और स्पेशली साइंस में गॉड सीरीज 28, 29 और 30 जैन को आ रही है। इसके बाद आपके भैया बताते हैं प्लानर के बारे में। तो प्रशांत भैया ने 2 सब्जेक्ट पर डे रखे हैं फ्रॉम Feb 1, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इस बात पे हो रहे हैं कि नो एग्जैक्ट चैप्टर्स गिवन इन द प्लानर। प्लानर में कोई एग्जैक्ट चैप्टर्स है ही नहीं और ना ही टाइम गिवन है कि कब से कब तक हमें इस चीज को करना है। तो टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं प्रशांत भैया के इस प्लानर को इतना ज्यादा इफेक्टिव बना दूंगा कि आप हैरान हो जाओगे। यार मैं इस प्लानर में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखूंगा बल्कि चैप्टर्स का नाम भी लिखूंगा और टाइम भी बताऊंगा कब करना है। और चैप्टर्स ऐसे वैसे नहीं होंगे, मैं चैप्टर्स इसमें डाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हाई वेटेज, यानी जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद प्रशांत भैया राइटिंग मिस्टेक्स बताते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, टाइम मैनेजमेंट, ग्रामर और सिली मिस्टेक्स। इसके बाद कुछ और मिस्टेक्स बताते हैं जिसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स वो कहते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन, एनसीईआरटी रीडिंग, साइंस एक्टिविटीज और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो चलो भैया आप जल्दी से सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपका सबसे पहला डाउट क्लियर करता हूँ कि मेजर टाइम स्लॉट और माइनर टाइम स्लॉट का मतलब क्या होता है। यार मेजर टाइम स्लॉट का मतलब होता है बिग टाइम स्लॉट जो कि 4 आवर्स का लेंथ है, यानी जो भी स्लॉट लंबा होगा उसे हम मेजर टाइम स्लॉट कहेंगे। उसी तरह माइनर टाइम स्लॉट का मतलब जो भी टाइम स्लॉट छोटा होगा यानी 2 आवर्स का होगा। और स्लॉट नंबर 3 जो है वो बोनस का है, जिसमें हम सैंपल पेपर्स करेंगे और इसका लेंथ 2 आवर्स का है, यानी इसे हम माइनर टाइम स्लॉट 2 भी बोल सकते हैं। और मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि टाइम को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हमें अपने टाइम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। तो हम अपने टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड हर एक पार्ट में 2 आवर्स रहेंगे। मॉर्निंग वाले पार्ट में 2 आवर्स, आफ्टरनून वाले पार्ट में 2 आवर्स, इवनिंग वाले पार्ट में 2 आवर्स एंड नाइट वाले पार्ट में भी 2 आवर्स, यानी टोटल 8 आवर्स हमें मैनेज करना है स्टडी करने के लिए। लेकिन भैया ये तो बताइए कि कब से कब तक क्या पढ़ना है। यार देखो, मेजर स्लॉट आपका स्टार्ट होगा 9 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह यानी मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में आपको मेजर स्लॉट जो बचे हुए 2 आवर्स हैं 12 से 2 PM तक देने हैं। और भैया आपको ट्राई करना
है कि ज्यादातर स्टडी 10 AM से लेके 1 PM तक ही आप करो। ट्राई करो नॉन स्टॉप स्टडी करने का 10 से 1 के बीच में, क्योंकि यार यही एग्जाम टाइम होता है और आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी 10 से 1 तक सुपर एक्टिव होने की, तो यार बहुत हेल्प होगा आपको। इसके बाद आपको माइनर स्लॉट लगाना है इवनिंग में 4 से लेके 6 तक। और बात करें बोनस यानी स्लॉट नंबर 3 का, तो वो होने वाला है 8 से 10 के बीच में रात में। और इस स्लॉट 3 में सैंपल पेपर्स अलाउड हैं ओनली एंड ओनली। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमें तो टाइम नहीं मिल पाता, तो यार आपके प्रशांत भैया ने कह दिया है कि बोनस वाले में आपको सैंपल पेपर लगाना है, मतलब लगाना है। और यार सेकंड डाउट भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट क्या होता है। यार मेजर सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि टफ सब्जेक्ट, बल्कि मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कौन से सब्जेक्ट पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सपोज आप हिंदी पे ज्यादा टाइम देना चाहते हो तो हिंदी ही आपका मेजर सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर आप मैथ्स पे बहुत ही कम टाइम देना चाहते हो तो आप उसे माइनर सब्जेक्ट बना सकते हो, यानी 2 आवर्स ही दे सकते हो। यानी मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट जो आपके प्रसाद मैंने बताया है वो इजी और टफ के बिहाफ पे नहीं बल्कि स्लॉट्स के बिहाफ पे। जो लंबे समय तक रहेगा वो मेजर, जो छोटे समय के लिए रहेगा वो माइनर। और ये मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त कि कौन सा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, कौन सा इनकम्प्लीट है, कहाँ पर आपको लाइट रिवीजन करना है, कहाँ पर आपको डीप रिवीजन करना है। तो ये सब मेरे दोस्त। अब बात करते हैं वीडियो को सबसे लास्ट बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, अल्ट्रा प्रो मैक्स इफेक्टिव प्लानर। तो यार इन स्लाइड्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने मेजर स्लॉट में हाई वेटेड चैप्टर्स को रखा है और माइनर स्लॉट में वो सपोर्टिव चीज रखी है। और बोनस जो है ना स्लॉट 3 जो 2 आवर्स का है, वहां पर मैंने प्रैक्टिस का रखा है और सैंपल पेपर्स में आप वही सब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार ध्यान से देखो, मैंने फैब 1 से लेके फैब 4 तक मैथ्स रखा है और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स करने वो भी मैंने बता दिए। और माइनर स्लॉट में एक दिन मैंने इंग्लिश रखा है, एक दिन SST, एक दिन SST एंड देन साइंस। ठीक है, इसके बाद देखिए फैब 4 को आपको मैथ्स का सैंपल पेपर 1 लगाना है मेरे दोस्त। अगर इसके बाद ध्यान से देखोगे तो फैब 5 से लेकर फैब 7 तक मैंने साइंस रखा है और साइंस के साथ साथ मैंने कभी इंग्लिश रखा है माइनर में, कभी SST को रखा है, कभी हिंदी को रखा है। और यार फैब 8 ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर SST रखा है और माइनर मैंने मैथ्स को रखा है। और यहाँ पर सैंपल पेपर आप कर सकते हो साइंस का सैंपल पेपर 1। फैब 9 में SST है और साथ में इंग्लिश है। उसके बाद फरवरी 10 को साइंस एंड फैब 11 को मैथ्स, फैब 12 को SST और माइनर में मैंने क्या रखा आप देख लो। अच्छा, फैब 11 में ध्यान से देखो, मैंने SST का सैंपल पेपर 1 रखा है। और भैया फैब 13 में देखो, या बोनस स्लॉट में आपको फुल मॉक एग्जाम करना है मैथ्स का, क्योंकि माइनर में आपने मैथ्स का फॉर्मूला शीट वगैरह सब देख ही लिया है, तो सैंपल पेपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है। अब चूंकि 17 को ही आपका मैथ्स का एग्जाम है, इसलिए अब हम मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो यार फैब 14 को आपको मैथ्स देखना है और बोनस में आप देख लो मैंने क्या लिखा है PYQ। और फैब 15 में अगेन मैथ्स करना है और माइनर स्लॉट में NCERT एग्जाम्पलर देख सकते हो आप। और फैब 15 को फुल सैंपल पेपर मैथ्स का करना है। फैब 16 को मैथ्स उठानी है, फाइनल थ्योरम एंड फार्मूला रन, सारे थ्योरम्स देख लो, सारे फार्मूलास देख लो। उसके बाद माइनर स्लॉट में आपको एडमिट कार्ड एंड की पिक्चर करनी है जो भी आप एग्जाम के दिन देने जाने वाले हो। और भैया बोनस में आपको 20 MCQ करने हैं क्विक फायर, क्योंकि यार आप ध्यान से देखो, जब आप MCQ करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं। तो फैब 16 को आपको ये सब करना है। मेजर में पूरा मैथ्स करना है, माइनर में आपको एडमिट कार्ड चेक करना है और किट वगैरह जो भी चेक करना है, और बोनस स्लॉट में 20 MCQ तो करना ही करना है। अब येलो से मैंने दे रखा है एग्जाम डे, तो फैब 17 को एग्जाम डे है मैथ्स का। माइनर स्लॉट में आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। इसके बाद बोनस स्लॉट में इवनिंग इंग्लिश इंट्रो यानी इंग्लिश का पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इंग्लिश का ही नेक्स्ट एग्जाम है। तो भैया फैब 18, 19, 20 को इंग्लिश पढ़ना है। फैब 19 को मैंने फुल सैंपल पेपर रखा है इंग्लिश का बोनस स्लॉट में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, 21 को इंग्लिश का एग्जाम आपको देना है। माइनर स्लॉट में आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। उसके बाद साइंस उठा लो भैया, साइंस की तैयारी शुरू कर दो। फैब 22, 23, 24 को साइंस पढ़ना है लगातार। फैब 24 को आपको फुल सैंपल पेपर का टेस्ट देना है। इसके बाद आपको फैब 25 को साइंस का एग्जाम देना है, रिलैक्स करना
जाना है माइनर स्लॉट में एंड देन ITAI का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। 26 को खूब सारा ITAI पढ़ो और बोनस स्लॉट में सैंपल पेपर लगाओ और 27 को भैया ITAI का एग्जाम दे के खत्म करो। फिर हिंदी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 28 खूब हिंदी पढ़ो, मार्च 1 को भी खूब हिंदी पढ़ो और मार्च 2 को एग्जाम दे दो हिंदी का। रिलैक्स करके फिर भैया हिस्ट्री उठा लो। मार्च 3 को पूरा हिस्ट्री, मार्च 4 को पूरा ज्योग्राफी, मार्च 5 को पूरा सिविक्स और भैया मार्च 5 को ही फुल सैंपल पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट देना है। मार्च 6 को आ जाना है आपको SST का फुल सिलेबस मैराथन। यहाँ पे आप माइनर स्लॉट में फाइनल पॉलिश करोगे, फ्लैश कार्ड रैपिड रिव्यू देखोगे, एक पलक में जो भी देख पाओ। इसके बाद मार्च 7 को SST एग्जाम डे को आपको एग्जाम देना है। माइनर स्लॉट में आपका मिशन कंप्लीट एंड यू कैन नाउ सेलिब्रेट। तो यार ये है हमारा मॉडिफाइड प्लानर। अगर इसे सही से यूज करोगे तो यार बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है आपको। अगर आपको ये प्लानर चाहिए, इसका PDF चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। अगर मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे बहुत ही अच्छे से टाइम दे करके बनाया। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा भाई। अगर ये वीडियो आपको 1% भी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त तक इसे जरूर शेयर करना। और अगर आपको एक बढ़िया सी मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।